तो दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में आज आपको बताने चल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स। कहने का मतलब है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अंडर विच कंडीशन जो डिफरेंट कॉनिक्स होते हैं वो सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है वो होता क्या है, तो देखिए इस तरीके से हम सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बताते हैं। सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है। ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है ये पूरी 2D को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को भी रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, बट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये वो कंडीशंस क्या क्या हैं। तो देखो इसमें ये जो A आ रहा है, H है, B है, G, F और C ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इस सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, इसको हम सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन कहते हैं। ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है इसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है डेल्टा। अब डेल्टा होता क्या है, तो देखो डेल्टा इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डेल्टा इक्वल्स टू होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम डेल्टा कहते हैं और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें केवल इतनी सी बात बताता है कि ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा। कैसे बताता है आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, दिए हुए सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन से सारे कांस्टेंट A, H, B, G, F, C को फाइंड आउट करना है कंपेयर करके, फिर इसको माध्यम से हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है और फिर अगर ये डेल्टा की वैल्यू 2 आने के चांसेस हैं, या तो डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा और या तो डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गया कैलकुलेशन के बाद तो ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या इसी को आप कह सकते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई है तो ये सब कंडीशन लगा के डिफरेंट कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई हुई है तो अब आइए समझते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक्स। इस कॉनिक्स में क्या क्या आते हैं, सर्किल आएगा, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा और हाइपरबोला आएगा। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डेल्टा हमने निकाला है अगर वो डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई हुई है, कुछ वैल्यू आई हुई है, तो सबसे पहले हमें सर्किल के लिए चेक करना है। तो ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0, ये डेल्टा अगर इसका 0 नहीं है तो अब हम समझते हैं कि ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सर्किल तब होगा जब इसमें A की वैल्यू और B की वैल्यू बराबर हो और H की वैल्यू 0 हो, तब ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा 0 ना होने पर फिर हम H स्क्वायर और AB में रिलेशन देखते हैं। अगर H स्क्वायर की वैल्यू AB से बड़ी आती है तो ये सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर H स्क्वायर की वैल्यू लेस देन AB आती है तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर H स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू AB आता है
तो ये जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। हमें यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लेना होगा कि डेल्टा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप इन सब कंडीशंस को लगा करके चेक करेंगे कि ये किस कॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस रूल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें समझ में आए कि इसको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है इस पे और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अभी जो एग्जाम्पल आपके सामने है इसमें आपको पहले तो ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दे करके हमसे ये पूछ रहा है कि ये पेरा ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। तो अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब हमें सबसे पहले ये फोकस करना चाहिए कि क्या इसके ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अगर इसके ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें सबसे पहले इसका डेल्टा निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले डेल्टा निकाल के ही हम चेक करेंगे कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है इससे हम पहले इसको रीराइट कर लेते हैं इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसकी जब हम सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट मिसिंग है, 0 है, इसको 0 मान लेंगे। एक्स वाई का टर्म मिसिंग है इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 मान लेंगे। तो 2h इक्वल्स टू 0, तो h की वैल्यू हो जाएगी कितना, 0। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट 2g है और x का कोफिशिएंट -2 है, तो 2g इक्वल्स टू -2 करेंगे तो g की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ y का कोफिशिएंट 12 है, तो 2f इक्वल्स टू 12 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म c है, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है। तो देखो इस तरीके से हमने कंपेयर करके सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हमने सारे कांस्टेंट a b g f, ठीक है, ये f होगा बेटे, ये f होगा ना। देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट 2f है, तो f इक्वल्स टू 6 होगा। इस तरीके से हमने सारे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इन अननोन को लेकर के डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा का अभी ने आपको रूल बताया, डेल्टा होता क्या है, डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये डेल्टा है। इस डेल्टा को हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं इस डेल्टा को। तो निकाली गई सारी वैल्यूज को इसमें रखेंगे तो ABC कितना हो जाएगा, देखो A 1 है, B 2 है और C 10 है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस 2FGH में H 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा, माइनस AF स्क्वायर कितना हो जाएगा, A 1 है और F स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30। माइनस BG स्क्वायर कितना हो जाएगा, B 2 है और G का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। माइनस CH स्क्वायर में H 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। ये हमारे पास हो जाएगा -16 -2 -18 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने ये देखा कि डेल्टा 0 नहीं मिला। अब अगर इस क्वेश्चन में इस दिए हुए सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन का डेल्टा 0 नहीं है तो निश्चित तौर पे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक होना है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम इसको डिसाइड करने के लिए हम सब कंडीशंस लगाएंगे कॉनिक्स की। तो इसका h स्क्वायर निकालिए कितना है, इसका h स्क्वायर है हमारे पास, h स्क्वायर 0 है और इसका AB कितना है, इसका AB है हमारे पास 2 है। तो इस क्वेश्चन में जो h स्क्वायर है वो 0 मिल रहा है और AB है 2।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, सॉरी एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, 0 2 से छोटा होता है। तो अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी पे इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। आइए एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी रूल पे बेस्ड ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द कॉनिक्स दिस वन रिप्रेजेंट, ये कॉनिक्स इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस को देखिए, इसके ऑप्शंस में स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा केवल इतनी सी बात डिसाइड करता है कि ये जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा। तो चूंकि ऑप्शन में डेल्टा स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें डेल्टा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे कॉनिक्स की सब कंडीशन लगाएंगे। तो आइए इसमें कंपेयर कर लेते हैं सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होता है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे b कितना हो जाएगा, b होता है क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। h कितना हो जाएगा, देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट -2 है, तो 2h इक्वल्स टू -2 करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब आइए एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन क्या है देखते हैं। जब हमने एच स्क्वायर निकाला तो हमें क्या मिल रहा है, -1 का स्क्वायर दैट इज 1 मिल रहा है, और जब हमने ए बी निकाला तो हमें क्या मिल रहा है, ए बी हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी मिल रहा है हमें। तो जब एच स्क्वायर ए बी के इक्वल मिलेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ये रूल है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। ये आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है आपको, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स एंड स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो पहले आप ऑप्शन को देखिए, क्या ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में भी हमें डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा केवल इतनी सी बात बताता है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन या का ऑप्शन नहीं है तो डेल्टा नहीं निकालेंगे। अब हम सीधे सब कंडीशन यूज करेंगे कॉनिक सेक्शन के। तो पहले इसके हम कंपेरिजन कर लेते हैं अपने सेकंड डिग्री के जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसकी कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कैसे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है और यहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट 4 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h इक्वल्स टू 4 से h की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट b है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे और अननोन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब कंडीशन ही लगाना है। तो देखिए ये सर्किल तो होगा नहीं पहली चीज़, क्योंकि a और b बराबर है, लेकिन h 0 नहीं है, इसलिए सर्किल नहीं है। अब हम चेक करते हैं एच स्क्वायर और ए बी में कैसा रिलेशन है। तो एच स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया तो हमें 4 मिला, और ए बी कैलकुलेट किया तो हमें कितना मिला, 1 मिला। तो यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है, ए बी से छोटा है, इसलिए अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलिप्स। इसलिए अगेन इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब भी सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन आए तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना है, क्या उस ऑप्शन में डेल्टा स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर है तभी आप डेल्टा निकालिएगा, नहीं तो डेल्टा को निकालने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, अगर ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप डेल्टा नहीं निकालेंगे। उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है सर्किल होने की कंडीशन, क्या वो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जो दिया हुआ है सर्किल है कि नहीं। अगर सर्किल फेल करता है तो फिर आपको उन तीनों को चेक करना है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि सबसे पहले ऑर्डर आप समझ लीजिए, ऑर्डर ऑफ चेकिंग क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ चेकिंग क्या होना चाहिए, चेक करने का हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आपको चेक करना चाहिए।
इसकी कंडीशंस चेक लगानी चाहिए आपको। फिर अगर ये फेल करता है तो फिर आपको सर्किल को चेक करना चाहिए। अगर सर्किल फेल करता है फिर आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को चेक करेंगे, तब जाके हम इनको चेक करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए चेक करने का, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स एंड स्ट्रेट लाइन पे ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने नए सेशन के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।